हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोध ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड वीवीआई जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आज का ये बहुत ही वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड, जो कि आपको 2027 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको सारे प्रश्न और उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं बतला दूं कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड अगर वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा ताकि 2027 की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर हो जाए। और मैं बतला दूं कि आपको अगर बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है ना। आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। ये नंबर है 9934796799। को व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है ना, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि अल-बिरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर हो जाएगा अल-बिरूनी महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में कि अल-बिरूनी किसके दरबार में आए थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में आए थे और ये महमूद गजनवी के दरबार के एक इतिहासकार थे। भारत पर महमूद के आक्रमण के समय वह महमूद की सेना के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी जो है उसकी सेना के साथ में ये भारत आए थे। यहाँ उसने भारतीय सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और अल-बिरूनी ने अपने अनुभव के तथा महमूद के आक्रमण के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन अपनी पुस्तक में किए थे। और अल-बिरूनी ने अपना एक किताब लिखा जिसका नाम है किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अल-बिरूनी के बारे में कि अल-बिरूनी कौन था। तो अल-बिरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। महमूद गजनवी के सेना के साथ में ये भारत आए थे और महमूद गजनवी के बारे में और भारत के संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने अपने किताब लिखे जिसका नाम है किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका बिल्कुल ठीक ठीक आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में इसे लिख लें ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों और उनके यात्रा वृत्तांत के नाम लिखें। यात्रा वृत्तांत ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा करते हुए मानिए कि अगर चीन से अगर कोई भारत आया तो यात्रा करते समय जो भी चीज को देखा उसे लिख दिया, वही क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। तो हमें 4 यात्रियों के बारे में बतलाना और उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री, उनके यात्रा वृत्तांत निम्न है। तो पहले यात्री है अल-बिरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद लिखा। उसके बाद इब्न बतूता जिसने किताबुल रिहला लिखे। उसके बाद मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका लिखा। और फहियान है जो कि बौद्ध राज्यों का अभिलेख लिखे थे। ठीक है, तो ये 4 जो है ना बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी को लिख लीजिए ये। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट या तो फिर आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 यात्री, पहला अल-बिरूनी, इब्न बतूता, मेगास्थनीज और फहियान, और ये चारों के यात्रा वृत्तांत इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये इसका ठीक ठीक आंसर हो जाएगा, आपको 2027 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किताबुल हिंद के बारे में कुछ विशेषता यानी 2 विशेषता को लिखना है। तो अरबी में अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 8 अध्याय में विभक्त है और इसके 2 विशेषताएं हैं।
ठीक है। तो किताबुल हिंद जो है ना, ये क्या है, तो किताबुल हिंद पुस्तक में 8 अध्याय में बटे हुए हैं और इसकी 2 विशेषताएं हैं। और याद रखेंगे कि किताबुल हिंद अरबी में लिखा गया है अल बिरूनी के द्वारा, ठीक है। इसके 80 अध्याय में से अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय के वस्तु पर आधारित है। इसमें 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का बारे में जानकारी देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो इसे लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, फहियान कौन था, भारत कब आया था? तो फहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री थे, लेखक एवं अनुवादक था और वह 399 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फहियान कहाँ के यात्री थे, तो याद रखेंगे फहियान जो है ये चीन के यात्री थे। भारत कब आए थे? 399 ईस्वी में। ये लेखक और अनुवादक थे, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए ये भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में इटली से आए 2 यात्रियों के नाम बताएं। तो उत्तर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत में इटली से आए 2 यात्री का नाम इस प्रकार से है, जिसमें पहला यात्री है निकोली कांटी, है ना, निकोली कांटी, ठीक है, और दूसरी है मनुची, ठीक है। तो ये दोनों यात्रियों को याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखे हैं? तो अल बिरूनी एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान था। उसने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है और लिखा है कि यह एक जटिल सामाजिक संरचना है जिसमें विभिन्न जातियां और प्रजातियां शामिल हैं। इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया और लोगों के बीच भेदभाव को जन्म दिया। उनके विचार ने भारतीय समाज की विविधता और जटिलता को उजागर किया, ठीक है दोस्तों। तो ये अल बिरूनी है और जाति व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया कि भारत में हर एक प्रकार की उपजातियां, है ना, और जातियां यहाँ पास में शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर ये हो जाएगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला पर चर्चा करें, ठीक है। तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है रेहला, ठीक है, किताबुल रेहला। और देखेंगे कि किताब रेहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है। दूसरा, यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है ना। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों तीसरा, ठीक है, ये तीसरा है जो 14वीं शताब्दी से के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी देता है, ठीक है। मतलब 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलता है। किसमें? तो याद रखेंगे किताब रेहला में, ठीक है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है, इब्न बतूता ने सती प्रथा के बारे में क्या बताया? इब्न बतूता ने सती प्रथा का आंखों देखा हाल बताया, आंख से देखा हाल को सुनाया। इन्होंने जब यात्रा कर रहे थे इन्होंने सती प्रथा को देखा। सती प्रथा क्या होता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जो है ना उसके चिता में जिंदा ही जलना पड़ता है, इसी को सती प्रथा कहते हैं। उसने मध्य प्रदेश यानी कि अमदीरा में 3 महिलाओं को सती होते हुए देखा, जिंदा जलते हुए देखा, जिसका वर्णन उसने अपनी किताब में किया है, ठीक है। तो इब्न बतूता की किताब कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। आप लोग कमेंट करें जल्दी से उसका, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इब्न बतूता ने सती प्रथा को अपने आंख से देखा कि 3 महिला को जो है ना सती हुए देखा और जिसका वर्णन उसने अपनी किताब में किया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो याद रखेंगे इब्न बतूता को यात्राओं के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे उसे डाकुओं के हमलों और अपने साथियों के खोने का डर रहा करता था। इब्न बतूता यात्रा करते समय जो है ना उन्हें कई बातों का डर रहता था। पहला ये कि डाकू जो है ना उसे लूट लिया करते थे। दूसरे ये कि उसके साथियों को जो है ना मार दिया करते थे। तो डाकुओं को लूटना और मारने का डर लगा रहता था और कई बार बीमारी व डर का भी सामना करना पड़ता था। तो बीमारियों का डर रहता था, डाकुओं का डर रहता था, साथियों को खोने का डर रहा करता था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता का साक्ष्यों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता ने बतलाया कि बाजार में दास और
और दास और दासी को जो है ना बिक्री की जाती थी और वहां से लोग उसे खरीदा करते थे और उसे अपने काम करवाया करते थे। मतलब यह है कि दास प्रथा में बताया, दास जो होते हैं नौकर, वो जो है ना बाजार में बिक्री हुआ करता था, बाजार में उसे बिक्री किया जाता था। और ये कौन बतला है? इब्न बतूता ने बतलाया कि बाजार में दास और दासियों को बिक्री किया जाता था और उसे वहां से लोग उसे खरीद लिया करते थे और उससे अपने काम को करवाया करते थे। मतलब पहले दास और दासी भी बिका करता था। इब्न बतूता ने बताया कि दास और दासियां खरीदे और बेचे जाते थे, है ना। और दासियां का उपयोग संगीत के लिए किया जाता था, संगीत गवाने के लिए, ठीक है। गुप्तचर के रूप में मंत्रियों पर नजर रखने के लिए भी जो है ना, क्या तो मंत्रियों पर नजर रखने के लिए दासियों को खरीदा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो सती प्रथा भारतीय इतिहास की एक प्राचीन और अमानवीय कुरीति थी, जिसमें किसी पति के मृत्यु के बाद उसके विधवा पत्नी को अपने मृत पति के चिता पर जीवित ही बैठना पड़ता था। जीवित ही मतलब ये है कि सती प्रथा ये था, भारतीय इतिहास में ये खास करके हिंदू धर्म में देखने को मिलता था। जैसे ये था कि अगर किसी की भी अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी विधवा पत्नी जो है वो अपने मृत पति के चिता पर जीवित ही बैठना पड़ता था और उसे उसी चिता के साथ जला दिया जाता था। यह प्रथा मूल रूप से हिंदू समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित थी। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और विलियम बेटिंग ने 1829 में इस पर कानून बनाया और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो याद रखेंगे सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो याद रखेंगे सती प्रथा का विरोध करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय है। और इस पर कानून कब बना था? 1829 में। किसके द्वारा? तो विलियम बेटिंग के द्वारा। और इस पर जो है ना फिर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जो है ना जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। क्लास 12 की तैयारी, क्लास 12 खास करके हिस्ट्री की तैयारी इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 लेकर के, ठीक है। क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 लेकर के आने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।